UKPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 4 पहला प्रश्न एक किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। इस प्रश्न का उत्तर है ए. अकबर ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था। यह घटना 16वीं शताब्दी के अंत में हुई थी, जब अकबर ने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का पता लगाने की कोशिश की। गंगा नदी की पवित्रता और महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस नदी के उद्गम स्थल का पता लगाने के लिए गढ़वाल में एक सर्वेक्षण दल भेजा। यह कदम अकबर के शासनकाल में धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाने का हिस्सा था। अगला प्रश्न 2 निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? ए. मेदिनी शाह, बी. फतेहपति शाह, सी. उपेंद्र शाह, डी. राम शाह। इस प्रश्न का उत्तर है ए. मेदिनी शाह गढ़वाल का राजकुमार था जिसे मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था। वह गढ़वाल राज्य के राजा सुरेंद्र शाह का पुत्र था। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उसे इस पद पर नियुक्त किया गया, जो उस समय के राजकुमारों के लिए एक सम्मानजनक और महत्वपूर्ण पद था। मेदिनी शाह का यह मनसबदार बनने का निर्णय मुगल साम्राज्य के साथ गढ़वाल राज्य के संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया था। अगला प्रश्न 3 कुमाऊं वाटर रूल्स कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए? ए. 1874, बी. 1917, सी. 1940, डी. 1947। इस प्रश्न का उत्तर है बी. कुमाऊं वाटर रूल्स कुमाऊं जल संबंधी कानून 1917 में लागू किए गए थे। यह कानून कुमाऊं क्षेत्र में जल उपयोग और जल वितरण के लिए नियम और दिशा निर्देश निर्धारित करता था। इन नियमों का उद्देश्य कुमाऊं की जलधाराओं और जल स्रोतों का उचित प्रबंधन करना था, ताकि जल की सही तरीके से आपूर्ति हो सके और कृषि के लिए जल का समुचित उपयोग हो। यह नियम स्थानीय कृषि और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। अगला प्रश्न 4 टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? ए. ले कर्नल यंग, बी. H.V. हियरसे, सी. विंडम, डी. कैप्टन हेडर। इस प्रश्न का उत्तर है सी. टिहरी रियासत में ठाकुर जोध सिंह नेगी को विंडम के अधीन बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। विंडम उस समय के डिप्टी कमिश्नर थे और उनकी देखरेख में जोध सिंह नेगी को रियासत के भूमि और राजस्व मामलों के बारे में कार्य करने का जिम्मा सौंपा गया था। यह नियुक्ति टिहरी रियासत में प्रशासनिक सुधारों और भूमि वितरण से संबंधित मुद्दों को सही तरीके से निपटने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न 5 गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्वभंजन के रूप में जाना जाता है? ए. श्याम शाह, बी. मान शाह, सी. महीपति शाह, डी. पृथ्वीपति शाह। इस प्रश्न का उत्तर है सी. गढ़वाल के इतिहास में महीपति शाह को गर्वभंजन के रूप में जाना जाता है। महीपति शाह गढ़वाल राज्य के एक महान शासक थे, जिन्होंने अपनी बहादुरी और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने गढ़वाल राज्य की शक्ति और सम्मान को बढ़ाया और अपनी नीतियों के माध्यम से दुश्मनों को पराजित किया। गर्वभंजन का उपनाम उन्हें उनके द्वारा की गई सैन्य विजय और गढ़वाल राज्य की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के कारण मिला। अगला प्रश्न 6 निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? ए. नागवंश, बी. पौरव वंश, सी. कत्यूरी वंश, डी. यदुवंश। इस प्रश्न का उत्तर है बी. तालेश्वर ताम्रशासन पौरव वंश से संबंधित है। ये ताम्रशासन प्राचीन भारतीय इतिहास में पौरवों के शासनकाल के महत्वपूर्ण प्रमाण माने जाते हैं।
पौरव वंश के शासक ताम्रशासन के द्वारा अपने शासन और क्षेत्रीय विस्तार को प्रकट करते थे। तालेश्वर ताम्रशासन ने पौरव वंश के सत्ता और शाही अधिकारों की पुष्टि की, जिससे यह वंश अपने समय में महत्वपूर्ण बन गया। ये शासक प्राचीन भारतीय प्रशासन और राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न 7. बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? ए. गुह, बी. सर्ववर्मन, सी. सिनवर्मन, डी. चक्रेश्वर। इस प्रश्न का उत्तर है ए. बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख गुह से संबंधित है। यह अभिलेख उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण है और इसे गुह वंश के शासक से जुड़ा हुआ माना जाता है। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख ने गुह वंश के शासकों की शक्ति और क्षेत्रीय नियंत्रण को प्रदर्शित किया। यह अभिलेख उस समय के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो गुह वंश के शाही कार्यों और उनके शासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न 8. उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है। ए. वनों की सुरक्षा हेतु, बी. दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु, सी. फसलों की सुरक्षा हेतु, डी. बीमारियों से सुरक्षा हेतु। इस प्रश्न का उत्तर है बी. उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु की जाती है। यह देवता विशेष रूप से गाय और अन्य दुधारू मवेशियों की रक्षा के लिए पूजे जाते हैं। इन मवेशियों का स्थानीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। चौमू देवता की पूजा से यह माना जाता है कि मवेशियों की सेहत बनी रहती है और उनके द्वारा उत्पादित दूध भी अच्छा होता है। यह पूजा खासकर गांवों में होती है, जहां मवेशी पालन प्रमुख व्यवसाय होता है। अगला प्रश्न 9. निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामाढोंड का युद्ध लड़ा गया? ए. गढ़वाल और सिरमौर, बी. कुमाऊं और गढ़वाल, सी. तिब्बत और गढ़वाल, डी. तिब्बत और कुमाऊं। इस प्रश्न का उत्तर है बी. तामाढोंड का युद्ध कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध कुमाऊं और गढ़वाल के शासकों के बीच क्षेत्रीय नियंत्रण और शक्ति संघर्ष के रूप में हुआ था। तामाढोंड युद्ध 18वीं सदी में हुआ, जिसमें गढ़वाल के शासक ने कुमाऊं के शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। यह युद्ध क्षेत्रीय सत्ता के लिए महत्वपूर्ण था और इसके परिणामस्वरूप गढ़वाल की स्थिति मजबूत हुई थी, जबकि कुमाऊं को नुकसान उठाना पड़ा। अगला प्रश्न 10. सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए. हरगोविंद पंत, बी. जयदत्त जोशी, सी. बद्रीदत्त पांडे, डी. गोविंद बल्लभ पंत। इस प्रश्न का उत्तर है बी. सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी। इस परिषद का उद्देश्य कुमाऊं क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना था। यह अधिवेशन कुमाऊं के सुधार और जन जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। जयदत्त जोशी ने अपने नेतृत्व में कुमाऊं के विकास के लिए कई पहलुओं पर विचार किया और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण नीतियां और कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अगला प्रश्न 11. समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ए. हरिप्रसाद टमटा, बी. श्री कृष्ण टमटा, सी. रामप्रसाद टमटा, डी. जयानंद भारती। इस प्रश्न का उत्तर है ए. समता समाचार पत्र के संस्थापक हरिप्रसाद टमटा थे। यह समाचार पत्र 19वीं सदी के अंत में कुमाऊं क्षेत्र में प्रकाशित हुआ था। समता समाचार पत्र का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाना था, विशेष रूप से किसानों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना। हरिप्रसाद टमटा ने अपने इस प्रयास के माध्यम से स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता पैदा की और सामाजिक बदलाव की दिशा में योगदान दिया। उनका यह कार्य कुमाऊं की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न 12. निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? ए. लाल सागर, बी. उत्तरी सागर,
सी. अरब सागर, डी. भूमध्य सागर। इस प्रश्न का उत्तर है ए. लाल सागर में लवणता साल्टनेस सबसे अधिक है। इसका कारण यह है कि लाल सागर का जल अपेक्षाकृत गर्म और सूखा है, जिससे वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। इस प्रक्रिया से समुद्र में पानी की मात्रा घटती है, जबकि लवणता बढ़ती है। इसके अलावा लाल सागर में कम नदी का जल प्रवाह होता है, जिससे पानी का खारापन और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि इसमें लवणता अन्य सागरों की तुलना में अधिक होती है। अगला प्रश्न 13. खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया। ए. शौकत अली, बी. खान अब्दुल गफ्फार खान, सी. एम ए जिन्नाह, डी. एम ए अंसारी। इस प्रश्न का उत्तर है बी. खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे आंदोलन की स्थापना की थी। यह संगठन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था, जो मुख्य रूप से पश्तून समुदाय के बीच सक्रिय था। खान अब्दुल गफ्फार खान का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम समुदाय को शामिल करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्वक संघर्ष करना था। उन्हें सांदी बाबा महात्मा गांधी के समकक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 14. निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था? ए. भारत, बी. सिंगापुर, सी. जापान, डी. जर्मनी। इस प्रश्न का उत्तर है बी. आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में स्थापित किया। सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी (ईना) के गठन के बाद इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना था। आजाद हिंद फौज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में अहम कदम उठाए। अगला प्रश्न 15. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? शैलाश्रय चित्रस्थल जनपद। ए. कालामाटी चंपावत, बी. किमनीग्राम उत्तरकाशी, सी. फड़कानौली चमोली, डी. मल्ला पैनाली अल्मोड़ा। इस प्रश्न का उत्तर है डी. मल्ला पैनाली अल्मोड़ा सही सुमेलित है। मल्ला पैनाली, जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है, एक प्रमुख शैलाश्रय चित्रस्थल रॉक शेल्टर पेंटिंग साइट है, जहां प्राचीन चित्रकला के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। यह स्थल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां मिली चित्रकला प्राचीन मानव सभ्यता की जानकारी प्रदान करती है। इस प्रकार मल्ला पैनाली का स्थान अल्मोड़ा जिले में है और यह शैलाश्रय चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है।